बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां आज बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। आलोक शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। साधु संत भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। आलोक शर्मा पहले कर्फ्यू वाली माता मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर नामांकन के लिए निकलेंगे। श्याम सिंह तोमर से हम जुड़ेंगे, अन्य सहयोगियों से जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट आपको देंगे, जानकारी साझा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज झीलों की नगरी राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अब तक 11 नामांकन भरे जा चुके हैं। आलोक शर्मा साधु संतों के साथ, सीएम के साथ, पूर्व सीएम के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे और पर्चा दाखिल करेंगे। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव से इनका महामुकाबला है। अरुण श्रीवास्तव बनाम आलोक शर्मा की लड़ाई है और आलोक शर्मा आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। श्याम सिंह तोमर हमारे साथ सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, शक्ति प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सुना है कि साधुओं का जमावड़ा भी लगने वाला है, और क्या क्या होने वाला है श्याम जी? देखिए, पूरा माहौल खिंचा हुआ है यहाँ पर नितेश। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पुराने शहर में, पुराने भोपाल में झीलों की नगरी में समा बांध दिया है। मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे किस तरह से झंडे, डंडे और इसके अलावा रेड कारपेट बिछा हुआ है। इस रेड कारपेट से ही जो है रैली आगे बढ़ेगी। हम ये बताना चाहते हैं कि ड्रोन मेरे जो बिल्कुल देखिए ड्रोन उड़ रहा है, ये ड्रोन जो है लगातार रैली के साथ चलेगा, उसकी तैयारियां भी आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको मेरी बाईं तरफ दिखाना चाहता हूँ, ये भवानी चौक है नितेश, और इस भवानी चौक पर लवाजमा देखिए आप, और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि आयोजन अभी शुरू नहीं हुआ है नितेश, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेता जुट गए हैं। सुरेश पचौरी जुट गए हैं, विश्वास सारंग जुट गए हैं। इससे पहले हमने मनोज को जो है कनेक्ट किया था, जिन्होंने इस देर रात से इस पूरे आयोजन को रंग देने के लिए जो कोशिश है। ऑर्केस्ट्रा सजा हुआ है नितेश लगातार। एक कलाकार भी यहाँ बॉडी पेंट करवा के आए। आप नीचे दिखाइए किस तरह से मैं मोदी का परिवार लेकर जो है वो इकट्ठे हुए तमाम बस्तियों से, तमाम इलाकों से लोग आए हों। इस युवा को हमने देखा बड़ा उत्साहित है नितेश। और साथ साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो पहले सभा होगी, फिर उसके बाद में रैली की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए वीडी शर्मा रहने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और खुद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव रहने वाले। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता रहेंगे इस पूरे लवाजमा में। देखिए तैयारियां इस तरह से, फिर हम जो है मेरे दाईं तरफ लेते हैं, तैयारियां जो है बिल्कुल सजी हुई हैं। यहाँ पर जो है लोग हुजूम में झंडे, डंडे, बैनर के साथ। नितेश, हम आपको एक और बताएं, लगभग पारा चरम पर है, गर्मी चरम पर है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं है नितेश। श्याम जी, अगर मुमकिन हो तो जहां वो क्राउड आप दिखा रहे हैं, जो नेता हैं, अगर वहां तक आप पहुंच सके, वरना हम बात को इसी तरह बढ़ा रहे हैं। अगर भोपाल की बात की जाए श्याम जी, तो आलोक शर्मा के सामने चुनौतियां हैं इस बार। क्या आप उसी रथ में सवार हैं जिससे नामांकन रैली निकलने वाली है श्याम जी? बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर 2 रथ सजाए हुए हैं, ये वही रथ है। यहाँ पर उसी रथ पर हम जो है सवार हो गए हम उससे पहले ही, और यहीं से यहाँ जुड़ेंगे, खुद मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। यहाँ पर जो है बाकी नेता रहने वाले, और आलोक शर्मा भी इसी रथ से जो है आगे बढ़ने वाले हैं। कारवां उनका इसी रथ से आगे बढ़ेगा जी। मेरे फोटो जर्नलिस्ट, मेरे फोटो पर्सन जो है वो भी साथ में है, वो दूसरे रथ पर। देखिए, भाजपा की जिस तैयारी की हम बात करते हैं, उन्होंने 2 रथ रखे हैं। कई वरिष्ठ नेता जो है वो ये ना हो कि कई वरिष्ठ नेता छूट जाएं, जो इस रथ पर सवार होंगे, इस लंबे चौड़े रथ पर सवार होंगे। इसके अलावा एक और रथ रखा है जो बता रहे हैं आपको, दीपक आपको बता रहे हैं कि वो दूसरा रथ कौन सा है और उसकी क्या तैयारी है। साथ में वो ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से झंडे अब बिल्कुल मुहाने पर है,
पहले सभा होगी, फिर उसके बाद में इसी तरह से इसी रूट पर आप देखिएगा, इसी रूट पर कारवां आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे नीतीश के जो है आयोजन स्थल यानी सभा स्थल पर क्या चल रहा है। सभा स्थल पर भी हम आपको लेके चलेंगे। आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, चलिए यहाँ चलिए पर आप श्याम जी बिल्कुल साधु संतों की आपके सुरक्षित वहां से उतरकर भीड़ तक पहुंचिए और ये तस्वीरें देखिए। श्याम जी लगातार भेज रहे हैं भोपाल की ये तस्वीरें हैं, हुजूम है। आलोक शर्मा के शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंच गए हैं सभी उनके सदस्य और श्याम जी भी पहुंच गए हैं। श्याम जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, जगह दीजिए भाई, देखिए, हटिएगा हटिएगा हटिएगा। तो विस्तार देखिए, न्यूज वो की यही मंच है खासियत है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है। देख लीजिए श्याम सिंह तोमर जी पहुंच गए हैं मंच पर और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है उसे दिखाएंगे। श्याम जी, तैयारियां बिल्कुल जो है यहाँ पर है, हम आपको उस मंच पर ले आए हैं जहाँ पर जो है तैयारियां बिल्कुल थोड़ी देर में यहाँ पर सभा होगी और हम जानेंगे, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे। सर आइए, क्या तैयारी है, आप यहाँ पर लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है जहां एक और कांग्रेस की गतिविधियां शून्य हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस उत्सव में शिखर पर संघर्ष कर रही है और लोगों के बीच में है। और आज आलोक शर्मा जी भोपाल से, मैंने सुबह कहा भी कि जो राजधानी एक समय में डीपी मिश्रा जी, श्यामाचरण शुक्ल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, शंकर दयाल शर्मा जी के नाम से जानी जाती, आज वीरान और बंजर हो चुकी है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस के लिए सोचने का बड़ा विषय है। हमारा तो अच्छा समय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 से 10 लाख के बीच में आलोक शर्मा जी विजयी होंगे। तो सर, ये पुराना शहर उत्सव धर्मी है, उत्सव प्रेमी, और भाजपा भी जो है कहीं ना कहीं उत्सव प्रेमी हम देख रहे हैं। यहाँ भक्ति और शक्ति के रंग हैं, यहाँ पर हुजूम है लोगों का। इस बारे में क्या कहेंगे, उस उत्साह के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कल ही रामनवमी हुई है और हमारा तो लक्ष्य ही ये है कि एक हाथ में राम और एक हाथ में रोटी, दोनों को लेकर हम आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है यही हमारा ध्येय है। सर अब की बार 400 पार और मोदी सरकार 100%। और मान के चलिए, हमारा लक्ष्य तो 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलाना है। हम मजबूती से उस ओर बढ़ रहे हैं। ये हितेश वाजपेयी जी थे, बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो है ये तैयारी है, देखिए दिखाइए आप किस तरह से इसी मंच पर जो है रहने वाले हैं। महेंद्र सिंह रहेंगे, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे, मोहन यादव रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। हमारे बीच देखिए पूर्व सांसद आलोक संजर जी भी हमारे साथ में। आलोक जी आइए, प्लीज आइए आप हमारे बीच में, जो थोड़ा हम जाने, आप इसी पुराने हिस्से से हैं, आप यहाँ की फिजा, यहाँ की तासीर को जानते हैं। क्या तैयारी है आलोक जी? भरपूर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो हमारा बूथ पे काम कर रहा है, पन्ने पे काम कर रहा है, वो हमारा स्टार प्रचारक है। उसके माध्यम से हमारा चुनाव खड़ा हो चुका है। हमारा प्रत्याशी दो बार सबसे मिलकर आ गया है, क्योंकि हमें पर्याप्त समय भी मिला था। अब आज के बाद से हमारा चुनाव खड़ा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। हमारी प्रत्येक विधानसभा में उनके जनसंपर्क होंगे, मंडलों में जनसंपर्क होंगे और कुल मिलाकर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है, सिद्धांत है, हमारी उपलब्धियां हैं, वो कार्यकर्ताओं ने तो रखी हैं। लेकिन अब हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं जो साथ में जाएंगे, वो एक मूवमेंट्स बनाएंगे और मुझे लगता है एक बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा। लगभग दे रहे हैं श्याम जी, विश्वास सारंग भी दिखाई दे रहे हैं मंत्री, उनसे भी बात करिए जरा। श्याम जी, मैं विश्वास जी के पास भी आ रहा हूं, मैं विश्वास सारंग जी के पास में आ रहा हूं। विश्वास जी आइए, प्लीज आइए, आपसे जो है ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, आप आएंगे विश्वास जी, आप हमेशा बोलते रहे विस्तार के मंच पे, अभी भी बोलेंगे, बताइए विस्तार। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बन रही है। हम 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, भोपाल भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएंगे। और यह केवल हम नहीं कह रहे, ये जमाना कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, दीवारों पर लिखा गया है। फिर एक बार मोदी सरकार, और केवल दीवारों पर नहीं लिखा, खड़गे जी भी कह रहे हैं इस बार 400 पार। आप खुद भी जमीनी तैयारी के लिए जाने जाते हैं, आप बड़ी जो आक्रामक तैयारी करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा, कितने जो है लीड लेंगे हम, किस तरह से लीड? देखिए, आप आंकड़ों की बाजीगरी में हम जाते नहीं है, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अभी तक के सब रिकॉर्ड टूटेंगे। ये विश्वास सारंग जी जो बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे और 400 पार भोपाल की फतेह की बात कर रहे थे। श्याम जी, आपने
वहां के पूर्व सांसद से, वर्तमान मंत्री से, सभी रंगों को दिखाया, बातचीत की, तैयारियां की। हम आपके पास फिर जुड़ेंगे जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, हम आपके पास फिर मुखातिब होंगे। तब तक आप यूं ही इसी तरह विस्तार न्यूज का विस्तार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यही है विस्तार न्यूज की खासियत कि जहां खबर होती है वहां हम पहुंचते हैं और जो भी होता है, जो भी दावे वादे, सब कुछ आपको दिखाते हैं। इसलिए विस्तार न्यूज जब भी आए विस्तार न्यूज ही देखें। आगे बढ़ेंगे, यही नहीं रुकना है, भोपाल से निकलकर और भी खबरें बतानी है क्योंकि 19 तारीख को होना है मतदान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश की 6 सीजी की 1 सीट पर कल वोटिंग होगी। पहले चरण में महाकौशल, विंध्य की सीटें शामिल हैं, यानी कि जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी और शहडोल पर वोटिंग होनी है। 6 सीटों पर कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये जानकारी विस्तार न्यूज आपको दे रहा है। 6 सीटों पर 1625 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में मैदान में हैं। इनके बीच महामुकाबला है। प्रमुख रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले, मध्य प्रदेश में सबसे पहले, सबसे तेज, देश में सबसे पहले, सबसे तेज विस्तार न्यूज आपको जानकारी साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा के लिए भी कल मतदान होना है। बस्तर के 14,72,207 मतदाता वोट डालेंगे। वोटरों की संख्या भी जान लीजिए क्योंकि विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं जो कि विस्तार से जानकारी देता है। बस्तर के 14,72,207 मतदाता वोट डालेंगे। 1961 केंद्रों में से 96 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में हेलीकॉप्टर से 56 दल पहुंचे हैं। मतदान के लिए पूरे बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे और ये तमाम जानकारी हमने आपको बताई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश की 6 सीट, जिनमें शहडोल, सीधी, जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा है, बालाघाट, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट बस्तर है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जिन सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 6 सीटों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं 13,588 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 1,13,09,660 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें 57,20,787 पुरुष और 55,88,677 महिलाएं और 196 अन्य वोटर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ की पहले चरण की सीटों पर कौन प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने नकुलनाथ को फिर से टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने इस बार विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम चुनावी मैदान में है। सीधी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बालाघाट से बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से आने वाले सम्राट सारस्वत पर दांव लगाया है। जबलपुर से बीजेपी ने आशीष दुबे को, तो कांग्रेस ने दिनेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। शहडोल सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने फिर से हिमाद्री सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस से फुंदे लाल सिंह मार को टिकट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। वह 2 बार के विधायक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर चुनाव होने हैं। यहाँ बीजेपी ने महेश कश्यप को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कवासी लखमा को चुनावी मैदान में उतारा है। एमपी और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार तो थम गया। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत भी लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने खुद इन सीटों पर दौरे किए, लेकिन अब मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कौन किस पर होगा हावी और कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देख लिया, समझ लिया आप इस रिपोर्ट में ना आपने कि क्या कुछ है, कैसी स्थिति है। लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। विस्तार न्यूज
ग्राउंड जीरो से खबर भेजने के लिए जाना जाता है और जहां भी खबर होती वहां से पल पल की आपको अपडेट देता है। सीधा ले चलते हैं आपको, बस्तर भी ले चलेंगे और मध्य प्रदेश भी ले चलेंगे। दोनों साथी धूप में खड़े हैं इस गर्मी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि विस्तार न्यूज के दर्शकों को खबर मिलती रहे। दुर्गेश और अनमोल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दंतेवाड़ा से अनमोल जुड़े हैं और जबलपुर से दुर्गेश। 6 सीटें, 1625 उम्मीदवार और महज कुछ घंटे शेष। विस्तार न्यूज अडिग, और कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं पोलिंग बूथ को लेकर, क्या उमंग उत्साह है, प्रचार का पहिया थम गया है, किस तरह से अब प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया में किस तरह से हलचल हो रही है, कौन कौन के बीच कैसा मुकाबला है, सब कुछ बता दीजिए दुर्गेश। बिल्कुल नीतीश, देखिए जबलपुर लोकसभा सीट पर भी निर्वाचन आयोग की अंतिम तैयारियां, और इस समय मैं उसी क्षेत्र में मौजूद हूं जहां से मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है। और इस समय एक दल मेरे साथ है जो लेकर आया है, ये वैलिड पेपर यूनिट है, वैलिड यूनिट है, और इसके साथ साथ ये ईवीएम का बॉक्स है। यही जान है इस चुनाव की, यही जान है इस पूरे सिस्टम की, जिस पर भरोसा करके हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और आज उसकी जिम्मेदारी है इन कंधों पर, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस लोकतंत्र के पर्व को बड़ा ही उत्साहित तौर पर मनाते हैं, सफल बनाते हैं और जनता के लिए बेहतर सिस्टम बनाते हैं ताकि वो अपने चुनाव से जनप्रतिनिधि को चुन सके। मैडम, कहाँ मिला है आपको सेक्टर? भंडरी में मिला है और दल क्रमांक हमारा 77 है। कितना उत्साह है, कितना उत्साह है आज? जी सर, बहुत उत्साह है। अच्छा, पहली बार ड्यूटी करेंगे? नहीं, मैं कर चुकी हूँ। तो अनुभव है आपको? जी सर, बिल्कुल। तो आपके दल में आप पहली बार ड्यूटी कर रही हैं मैडम? नहीं सर, बहुत सालों से कर कई बार। अनुभव है आप? जी सर। कैसा लगता है ये ड्यूटी करने में? कई लोग बचते हैं बहुत। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अगले 5 सालों के लिए, एक भविष्य के लिए निर्माता तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही उत्साह है। आप पहली बार हैं? हाँ सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। आप पहली बार है? चलिए देखिए नीचे, तो ये पहली बार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मजा आ रहा है। पहले चुनाव के लिए वोट डालने आते थे, तो अब चुनाव करवाने में हमारा चुनाव करवाने के लिए मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं, पूरा दल है। आप भी यहाँ पर? आपका जी, मैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, और इस बार इस चुनाव को हम लोग पूर्णतः, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल टीम बहुत अच्छी है। और चूंकि निर्वाचन आयोग की हर एक यहाँ पर तैयारियां मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो पंडाल है जहां से तमाम तकरीबन 1500 कर्मचारी हैं नीतीश, जो आज जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग। दुर्गेश, बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारियों के बीच हैं आप, अधिकारियों के बीच है, थोड़ा सा और जाइए, बात करिए इनसे, ये जरूर पूछिएगा कि कब से मतदान को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा के लिए, पर्चियों के लिए, कैसे सिस्टम के बारे में, ताकि हमारे दर्शक जो खुद मतदाता हैं और जान सके। दुर्गेश। बिल्कुल नीतीश, देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी, क्योंकि ये मतदान दल है जो रवाना हो रहा है, बसों में बैठा है, इंतजार कर रहा है कि वो अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो मैं सीधे बसों में भी आने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। चलिए, वहां पर मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और कह रहे हैं कि अब ये कहते हैं कि बड़ा इंतजार है। और ये चुनाव ड्यूटी, जैसे जैसे हम कहते हैं कि आज से 30 साल 40 साल पहले भी जब चुनाव ड्यूटी होती थी तो बहुत कठिन होती थी, लेकिन अब देखिए ये पूरी इतनी गर्मी है, तकरीबन 35 से 38 डिग्री ज्यादा तापमान है। कहाँ पर जा रही मैडम आप? हम लोग मॉडल पंडित लज्जा शंकर स्कूल, मॉडल स्कूल में। तो शहर में ही जा रही है? हाँ, पर ड्राइवर नहीं है, बस के बाहर बैठे हुए हैं। चलिए चलिए, ये देखिए पूरा साजो सामान यहाँ पर है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, और कैसे निर्वहन करेंगे इसकी? पता नहीं कैसे निर्वहन करेंगे। बस का ड्राइवर बस बंद करके चला गया, हम लोग यहाँ पे धूप में परेशान। ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं आप लोगों पर। कितनी दिक्कत हो रही है? बस बैठने की समस्या, धूप की समस्या है। तो इस बार पहले से बहुत अच्छी है, व्यवस्था में कोई वो नहीं है, पर बस आ जाए। ये थोड़ी बहुत परेशानी है जो आती है, क्योंकि ये उत्साह है, ये मेला है लोकतंत्र का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं बस में दिखाना चाहूंगा नीतीश, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आएंगी यहाँ पर बस में जब मैं अंदर चढ़ता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये वो तमाम मतदान कर्मी जो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अपने अपने दुर्गेश, इनको क्या निर्देश दिए गए हैं मतदान के संदर्भ में, वो जरूर जानकारी लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप दिखा रहे हैं, चलते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, देखिए आप कहाँ, कौन से सेक्टर पे जा रही है मैडम आप? हम लोग पूर्वी क्षेत्र पे जा रहे हैं। पूर्व क्षेत्र में जा रही हैं। क्या दिशा निर्देश मिले हैं आप लोगों को, कैसे चुनाव कराएंगे? सर, प्रशिक्षण बहुत अच्छा था और उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा सब। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, तो क्या वो डर भी है आप लोगों में? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। चलिए, क्योंकि डर की किस बात का, क्योंकि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर साथ है। हर बस में, हर सेक्टर में एक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। मैडम, आप भी जा रही हैं आज? कहाँ जा रहे हैं आज?
हमारा राधा कृष्ण में लगा हुआ है, पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 45 नंबर वार्ड में। कितना उत्साह, क्या दिशा निर्देश मिले, खास तौर पर निर्वाचन बड़ा पारदर्शी तरीके से, बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल दिशा निर्देश बहुत अच्छे दिए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है यहाँ की। ठीक है दुर्गेश, आऊंगा आपके पास और फिर एक बार संस्कारधानी के मतदान दल किस तरह तैयार है वो बताऊंगा। लेकिन बस्तर में अनमोल इंतजार कर रहे हैं। 14,72,200 मतदाता हैं इधर, और कवासी लखमा महेश कश्यप के बीच महामुकाबला है। अनमोल, क्या कहता है बस्तर? और ये दर्शकों को बता देना चाहूं कि देख लीजिए चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज और किस तरह से विश्लेषण, निर्देश, जानकारी सब कुछ आपको बता रहे हैं, और अब बस्तर का बताएंगे अनमोल। बिल्कुल नितेश, देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र बस्तर में मैं हूं। इसका मुख्यालय जो है जगदलपुर में है, और मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूं कि ये देखिए शासकीय आदर्श महाविद्यालय है जगदलपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जगदलपुर 86 विधानसभा के लिए। यहां आप देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात है, क्योंकि अंदर में स्ट्रांग रूम है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमें अंदर जाने नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ इस तरह का, कि जो यहाँ पंडाल बनाया गया है मतदान कर्मियों के लिए। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मतदान कर्मी जो है कुछ रवाना हो चुके हैं, और कुछ जो बाकी बचे मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर हैं। और एक खास तस्वीर है नितेश, जो मैं आपको बता दूं कि इस बार चुनाव आयोग के द्वारा एक खास प्रयोग किया गया है कि जगदलपुर शहर में जितने मतदान केंद्र हैं वहां महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। महिला कर्मचारी जो है वो मोर्चे पर तैनात रहेंगी, तो ये बहुत खास है। देखिए कुछ महिलाएं भी, हम इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप लोग की ड्यूटी कहाँ लगाई गई है? सर हम रिजर्व वाले। रिजर्व दल से कहाँ, मतलब किधर? जगदलपुर में। तो इस बार देखिए मैडम, महिलाओं को जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए आप लोग को? सर हमारी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई है, और सब जब रिजर्व में भी जितने भी हैं सबको बहुत अच्छे से काम करना सिखाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैम, पारदर्शिता होना चाहिए। कैसा उत्साह रहता है एक मतदान कर्मी के? अब हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम था, तो वाकई में अब देखने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद लगा कि इसके पीछे बहुत मेहनत होता है। तो ये बिल्कुल मतलब मैं तो जो मतदाता है उनसे तो ये अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज़ आए और अपना मत दें। बिल्कुल, देखिए जो मतदान कर्मी है, जो महिला मतदान कर्मी नितेश कह रही हैं कि बहुत मेहनत होता है मतदान करवाने के पीछे, कड़ी परिश्रम के बाद जो एक सफल मतदान हो पाता है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं यहाँ पर जगदलपुर में, और इन्हीं काउंटरों से जो हैं जो मतदान कर्मी हैं अपना मतदान सामग्री लेकर अलग अलग क्षेत्रों में रवाना हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। आप सुरक्षा के लिहाज से बोल ले, या फिर जो ये मतदान कर्मी यहाँ पर बैठे हैं इनके लिहाज से। आप लोग की ड्यूटी कहाँ लगाई गई है मैडम? सेक्टर में सर, सेक्टर में। तो पहली बार आपकी ड्यूटी लगी? हाँ सर, पहली बार लगी है। तो किस तरीके का उत्साह है आप लोगों में? अब वहाँ जाने से फील्ड में वर्क करेंगे तब पता चलेगा सर। हाँ। जी। तो ये बताइए कि आप लोगों को, अनमोल, ये जरूर पूछेंगे कि मतदाताओं को क्या जानकारी, कोई ऐसी जानकारी जो आप साझा करें ताकि और अच्छे तरीके से निर्वाचन हो जाए, कोई वृद्धों के लिए दिशा निर्देश, अगर इनमें से कोई अधिकारी लेवल के हो तो जरूर आप साझा करेंगे। जो जिन्होंने महिलाओं को इस काबिल समझा कि वो भी इलेक्शन निपटा सकती है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नया चीज़ करने को मिल रहा है हम लोग को फर्स्ट टाइम। देखिए बहुत से ऐसे मतदान कर्मी हैं नितेश जो पहली बार इनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें जो नारी सशक्तिकरण है वो साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत अच्छा प्रयोग है चुनाव आयोग की तरफ से। मां दंतेश्वरी के दरबार में, मां दंतेश्वरी की स्थली में महिलाओं को लिए बस्तर से तैयार किया गया है। अनमोल, कमाल तस्वीरें हैं और कमाल जानकारी है। दुर्गेश, आपने भी कमाल जानकारी दी, आप दोनों सहयोगी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अन्य खबरें दिखाने का वक्त हो चुका है, आगे बढ़ने का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिए विस्तार न्यूज में हर जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। क्या प्रशिक्षण में निर्देश तक दिए जा रहे हैं आप जनता जनार्दन के लिए, वो भी हम बता रहे हैं। कैसे मतदान देना है, क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, कर्मियों को क्या समस्याएं हैं, महिलाएं किस तरह से अदम्य साहस से बढ़ रही हैं, जो निर्वाचन कर्मी हैं उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 3 हाई प्रोफाइल सीटें, यानी कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में बीजेपी
कांग्रेस के नेता नामांकन रैली करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यही हम आपको बताएंगे। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू, कांग्रेस के देवेंद्र यादव। तो तोखन साहू बनाम देवेंद्र यादव का महामुकाबला है और दोनों ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से सीएम साय, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने आएंगे, क्योंकि बिलासपुर की लड़ाई अब बन गई है प्रतिष्ठा का सवाल। और कांग्रेस पार्टी में जो बगावत हुई है उस पर भी लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है, तो उस डैमेज को भी कंट्रोल करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी। कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे सीएम साय की मौजूदगी में नामांकन का दूसरा सेट जमा करेंगी और जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और इतनी बड़ी खबर हो, विस्तार न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आशीष हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, बिलासपुर से जुड़ गए हैं। आशीष, शक्ति प्रदर्शन है, महामुकाबला है बिलासपुर का, अपने लूट रहे हैं लेकिन उन्हें डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्या जानकारी है आशीष? जी हाँ नीतीश, पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि बिलासपुर की सीट जो है लोकसभा चुनाव लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। उसका कारण है, पहले यह बिलासपुर सीट जो है एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन परिसीमन के बाद जो है ओबीसी वर्ग के नेताओं को यहाँ इस बार मौका दिया गया। सामान्य सीट होने के कारण एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू को उतारा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने देवेंद्र यादव का चयन किया। इसके बाद कांग्रेस में एक बगावत सी छिड़ गई और जो स्थानीय यादव समाज के लोग, जिनमें एक नाम विष्णु यादव का सामने आया, वो देवेंद्र यादव का विरोध करने लगे। सबसे बड़ी बात, कहीं विष्णु यादव आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान कमल तो थामते नजर नहीं आ जाएंगे? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कुछ एक्सक्लूसिव सी जानकारी है। जी हाँ नीतीश, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने कल जब बात की विष्णु यादव से तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज उनके लिए बड़ा और अहम दिन होगा। और आज न सिर्फ उनके लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ा और अहम दिन होगा, क्योंकि यदि विष्णु यादव कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामते हैं तो यादव वोटर्स जो समीकरण एक बना करके कांग्रेस ने यहाँ देवेंद्र यादव को उतारा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान की ओर जाएगा, क्योंकि बिलासपुर सीट पर सिर्फ 2.5 लाख वोटर्स जो हैं वो यादव समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज, बड़ा डैमेज होगा कांग्रेस के लिए। 2.5 लाख वोटर बड़ा आंकड़ा है। एक बार आशीष दर्शकों को समझा देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से सीएम साय आएंगे, उस तरह से कांग्रेस से क्या सचिन पायलट या भूपेश बघेल, किन किन नेताओं के आने की उम्मीद है, कैसे कैसे इनका रूट मैप है, सभा है, क्या कुछ है, जरा वो भी बता दीजिए आशीष। जी हाँ नीतीश, भूपेश बघेल को लेकर के तो चर्चाएं हैं कि वो आ सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल जो बिलासपुर में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुप्रिया त्रिनेत्र। वे एक निजी होटल में बड़े बिलासपुर की रुकी हुई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम साय साहब का लगभग आना तय हो गया है और 11 बजे की उनकी टाइमिंग भी थी, और 11 से 1 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली निकलेगी। और इसके अलावा कांग्रेस भी उसी ही दौरान अपना सक्रिय प्रदर्शन करेगी। दोनों ही पार्टियां 10 से 15 से 20 हजार की भीड़ जुटाने के लिए यहाँ तैयार है, माहौल बना रही हैं, और इनके जो नेता हैं बड़े, वो लगभग पहुंचने ही वाले हैं बिलासपुर। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही कोई बड़ा घटनाक्रम होगा आशीष जुड़ेंगे और एक बार फिर से ताजा जानकारी आप तक साझा करेंगे, जैसे अभी उन्होंने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।